दक्षिण दिल्ली का मुनीर का फ्लाईओवर। एयरपोर्ट तक आते आते लगता है मेरी कार भी टेक ऑफ कर जाएगी। लेकिन इतनी चौड़ी सड़क की कोई जरूरत नहीं है। जब सैकड़ों लोगों के लिए खंबा सड़क है तो सड़क क्यों बना रहे हैं? प्लीज टेल मनमोहन सिंह टू वॉच रवीश की रिपोर्ट। इंग्लिश में वैसे भी इंडिया डेवलप्ड लगता है, राइट? मगर हिंदी में देखिए, भारत की साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए ये बच्चे कैसे इस खंबे से नाले को पार कर रहे हैं और इनके पापा लोग इंडिया की जीडीपी बढ़ाने जा रहे हैं। गंदगी के इस सौंदर्य शास्त्र को दिखाने से पहले ये बताना चाहूंगा कि मैं कहां हूं। मैं कापासेड़ा गांव में हूं। दिल्ली का एक गांव है जो हरियाणा बॉर्डर से लगा है। लेकिन यहां के हालात को देखने और समझने के लिए आपको पहले छत से दिखाता हूं कि ऊपर से ये गांव कैसा दिखता है। यहां से दिखता है कापासेड़ा गांव का असली चेहरा। पिछले 10 सालों में इतनी संख्या में प्रवासी मजदूर यहां आ गए कि उनको बसाने के लिए एस्बेस्टस के इसी तरह के हजारों कमरे गांव की जमीन पर बना दिए गए और मजदूरों को बोरी में आलू की तरह इनमें ठूंस कर रख दिया गया। अब जमीन से इन मकानों को देखिए। इस प्लॉट में 100 कमरे हैं और 400 लोग रहते हैं। एक नल पर नहाने की भीड़ लगी है। 8-10 टॉयलेट बने हैं। कमरे के बीच से नाली बह रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। कम से कम नाली बह तो रही है। यही वो 10 बाई 10 फुट का कमरा है जिसका किराया 1200 रुपया है। इसमें आप लोग आराम से रह लेते हैं? मजबूरी है, मजबूरी कहिए कि फायदा उठाने वाला बहुत लोग होते हैं। आप लोग कितना महीना में कमा लेते हैं दिल्ली आके? महीने में क्या कमाएंगे सर, हम लोग जगह 4000-5000 कमा लेते हैं। एक कमरे में 3 लोग ही रह सकते हैं, चौथे की परमिशन नहीं, ताकि हर कमरे के लिए किराएदार मिले। बस में कितना आदमी रहते हैं? बस 3 आदमी रहते हैं। 3-4 नहीं रहने देगा नहीं। ये भगवान जी भी हैं और ये हीरो हीरोइन भी है। फैमिली को मिस नहीं करते हैं? फैमिली है? फैमिली गाँव पे उसे यहाँ रख नहीं सकते नहीं। दीवारों पर भगवानों, सलमानों और शाहरुखों ने जगह ले ली है। इस कमरे में कोई खिड़की नहीं है, सिर्फ एक ही दरवाजा है। भूगोल का मास्टर इसे गुफा कहेगा, अर्थशास्त्री इंडियन ग्रोथ का गेटवे बताएगा। बिहार से आए ये दोनों भाई काम पर निकलने से पहले रोटी बना रहे हैं। रोटी और सब्जी, बस मेन्यू खत्म। रात को चावल सब्जी, दाल एक्सक्लूसिव आइटम है। जिस दिन बन जाए इनकी लाइफ में ब्रेकिंग न्यूज है। क्या क्या बनाते हैं? कितना का राशन लग जाता होगा महीने में? महीने में 1200 लगता है। कितना? 1200? क्या क्या बनाते हैं दिन में? रोटी और सब्जी है? रोटी और सब्जी बनाते हैं दिन में, और रात में चावल और सब्जी। चावल और सब्जी, दाल नहीं तो महंगा हो गया है। हाँ। और इसके अलावा और कोई आइटम? और कोई आइटम नहीं। हफ्ता में एक बार हो जाता है मीट उठ हो जाता है। हाँ। अच्छा। हम एक आवश्यक सूचना वाले देश के नागरिक हैं, तो यहाँ भी एक आवश्यक सूचना सभी किराएदारों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 1/1/2000 या 8 या 9 है, पता नहीं, किराया 50 रुपया बढ़ा दिया गया है। लाइट और पानी 24 घंटा रहेगा। जमा करने का लास्ट डेट 20 तारीख है, नहीं तो 100 रुपया ज्यादा लगेगा। और यहाँ नहाना और कपड़ा धोना मना है। ये एक दीवार पे ये नोटिस यहाँ पे चस्पा है लिखने के लिए। यहाँ फाइन तो थूकने पर भी है, 200 रुपया जुर्माना। लेकिन गुटखा खाकर थूकने पर 100 रुपया कम फाइन क्यों है नहीं मालूम। फाइन वसूलता कौन है? मकान मालिक, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। किसी प्रकार की बदतमीजी करने पर माफ नहीं होगा, ना कोई बहाना चलेगा। किराया समय पर दे दे, आज्ञा से मकान मालिक। अनुशासन कायम किया जा रहा है।
इसी कॉम्प्लेक्स में मकान मालिक की राशन की दुकान है, जिससे हर किराएदार को खरीदना ही है, वरना कमरा खाली। पूरे कापसहेड़ा में यही सिस्टम है। कहीं भी कापसहेड़ा में जाइए तो वो यही बात बोलता है, जहाँ रहिएगा वहीं राशन खाना पड़ेगा। लेकिन ये राशन आप लोग ये लाला के दुकान से खरीदते? हाँ, लाला दुकान से। बाहर से नहीं खरीदते? बाहर से नहीं देता लाला। ले आए तो आटा वहां से तो रूम खाली करवा देगा। गांव के लोगों ने कहा, हमने इन लोगों को सरकारी जमीन पर अतिक्रमण से बचाया है। ये कम से कम हमारी जमीन पर हैं और किराया दे रहे हैं। इसीलिए कापसहेड़ा गांव में आपको राशन की दुकानें खूब दिखेंगी। इस गांव में हजारों छोटी बड़ी दुकानें खुल गई हैं। 300-400 कपड़े प्रेस करने वाले हैं, जो इनसे 2.5 रुपया एक कपड़े का लेते हैं। पिछले 10 साल में गुड़गांव के उद्योग विहार में काम करने के लिए बिहार, यूपी से लाखों की संख्या में मजदूर आ गए। कापसहेड़ा गांव में इतने कमरे नहीं थे। पहले इसी तरह टिन की छतों वाले कमरे बने, बाद में कंक्रीट के भी। 4-4 मंजिल इमारतों में सैकड़ों कमरे, हर जगह एक ही पैटर्न, एक नल, 100 कमरे। कमरे जितने भी मैं देख रहा था, हाँ लगभग एक ही साइज है। पर इस तरह से देखिए ये हालत है, जो नालियां जिस तरह से बह रही हैं, तो इधर कर दिया। हाँ, ये पूरा जो देखिए, ये क्या रहने की जिंदगी है। हाँ, ये है हमारा असली शाइनिंग इंडिया। पूरा कबूतर खाना जैसा लगता है। नहीं? तो दिल्ली का ये चेहरा लोगों ने कम देखा है। वो तो नई दिल्ली देखते हैं। नई दिल्ली देखते हैं। उनको ये भी देखना चाहिए ना। नेताओं को तो समझिए गाली देने की इच्छा करती है। अगर पार्लियामेंट में जो कंडीशन जो नेता हैं वो समझिए बहुत बुरे हैं। कभी यहाँ के उद्योग विहार की देखते कि हाँ हमारे लोगों को किस तरह से काम लिया जाता है। रहने का भी जो हम हालत देख रहे हैं वो भी मतलब डरावना है। बहुत यहाँ तो सही है, यहाँ से और थोड़ा सा और जाएंगे उधर गली की तरफ तो काफ़ी कंडीशन खराब है। मैंने कबाड़ियों की लाइफ जीते हैं लोग। सुल्तानपुर का यह बंदा बोलता तो अवधी है, लेकिन बिहार से आए मजदूरों की संगत में भोजपुरी सुनने लगा है। ये गाना, ये आपकी भाषा है क्या? ये हम लोग मतलब हमारे यहाँ मतलब पसंद करते हैं भोजपुरी गाने ज्यादा। अच्छा। हाँ, लेकिन आप भोजपुरी बोलते नहीं हैं? बोलते नहीं हैं। हमारे क्या अवधी भाषा है। अवधी भाषा है। पसंद करने की कोई खास वजह, लटक झटक होता है इसलिए? नहीं, इससे नहीं, मतलब एक पता नहीं कैसा सबके साथ में रहने के बाद सब सुनते हैं तो उससे हमारा भी दिल लग गया। साली गरम बाड़ी, टनाटन मालवा, एटम बम है तेरी जवानी, कुकड़ू कूज, हार देबू का, रुसना के मौसी, ये सारे भोजपुरी कैसेट गाने हैं। भोजपुरी ठुमका सबसे ज्यादा किसका बिकता है? भोजपुरी गाना है। भोजपुरी है। तो हिंदी गाना डाउनलोड नहीं किया? फोन में भी भोजपुरी वीडियो एल्बम अपलोड है। जिस बिहार, पटना ने इन्हें काम नहीं दिया, उनकी याद में यहाँ दुकानें खुल गई हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों को मैंने अखबार पढ़ते नहीं देखा। किसी के कमरे में न्यूज चैनल, केबल टीवी नहीं है। अच्छा ही है, एक तरह से न्यूज चैनलों की टीआरपी की रेस में बकरा बनने से बच तो गए। इनको कोई मतलब नहीं है टेलीविजन क्या बोल रहा है। हाँ। इनको कोई मतलब नहीं है अखबार क्या कह रहा है। इनको कोई मतलब नहीं है केंद्र सरकार क्या कर रही है।
गाना ये सब देख के ये सब याद आती है बीवी की? हैं बोलना। याद बुलाने के लिए हम ही सुनते हैं, क्या करेंगे। ये गाना सब नहीं, मजबूरी है, गरीबी है तो कमा कर खाना तो पड़ेगा कहीं भी। तो बोलती नहीं है कि जल्दी आ जाओ? 3 महीना 4 महीना पर चल जाते हैं। एक थाली में 3-3 हाथ। ये दोनों बिहार के बेतिया जिले के हैं, मैं मोतिहारी जिले का हूँ। दोनों प्रवासी हैं। मैं एनडीटीवी में मोटी कमाई वाला पत्रकार हूँ। ये 6,000 रुपया कमाते हैं, मगर जब ये खाना, जब ये गाना और जब इनकी बोली का हाल बहो सुनते हैं तो एक रिश्ता अपने आप बन जाता है। हम प्रवासी वो लोग हैं जो उजड़े हुए हैं और हर शहर में अपने को ढूंढते रहते हैं। टाइम भावुक होने का नहीं है। मैं मजदूरों से बात करने लगता हूँ। समझिए कि बहुत ही थर्ड क्वालिटी की लाइफ यहाँ के मजदूर जी रहे हैं। 4214 के हिसाब से कुछ ही नहीं मिल रहा है। सारे मजदूरों को हरियाणा सरकार की न्यूनतम मजदूरी 4214 रुपए मालूम है। महंगाई बढ़ती है मगर न्यूनतम मजदूरी नहीं। इससे अधिक कमाना है तो ओटी करना होगा, ओवर टाइम। कारीगर का 4200 4500 सैलरी लगा रहे हैं। हाँ। हेल्पर के भी 4000 3500 3800 यही है। जब जो नाइट में ओवर टाइम जो भी हो, जितना कहेगा लगाना है तो लगाना है। एक दिन में 2-2 शिफ्ट लगा देते हैं। 2 दिन क्या है कि ताला लॉक कर देते हैं। वर्कर मर जाए या बचे या रहे, उससे कोई मतलब नहीं। मर गया कूड़े में फेंक दो। ताला लॉक कर देते हैं। दीवारों पर नौकरियों के रंग बिरंगे इश्तेहार लगे हैं। 5 स्टार होटल का वेटर 6,500 रुपए ही पाता है। इतनी नौकरियां कि लगता है कि बेरोजगारी की समस्या कापसहेड़ा में ही निपट जाएगी। नौकरियां या फिर नौकरियां ही नौकरियां, ये मार्केटिंग का ही सिद्धांत है जो शायद करोल बाग के अरोड़ा जी की देन है। रिश्ते ही रिश्ते, और वहां से ये चलकर नौकरियां ही नौकरियां, गद्दे ही गद्दे, चश्मे ही चश्मे, अलमारियां ही अलमारियां। तो इस तरह के स्लोगन आप ऐसे जगहों पर ज्यादा देखेंगे जहां डिमांड ज्यादा हो या फिर सप्लाई ज्यादा हो। आपका नाम? संजय सिंह। संजय जी, हम ये जानना चाहते हैं कि तरह तरह की जो वैकेंसी हैं कि हिंदी कॉल सेंटर हेतु 5500 से 9,500, सिक्योरिटी गार्ड के लिए अनपढ़ से लेकर 5500 से लेकर 6,500। तो एक तरह से यहाँ पर ऐसा क्या है कि नौकरी का इतना डिमांड यहाँ पर जनरेट होता है? क्या ना, यहाँ पे कंपनी ज्यादा है। जैसे आज किसी हाँ। कंपनी में कोई वर्क कर रहा है, उसको हाँ। 5,000 रुपए मिल रहे हैं। कल की डेट में किसी दूसरी कंपनी में सुनता है कि वहाँ 6,000 रुपए मिल रहे हैं, तो उस हाँ। कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी के लिए हमारे पास आते हैं। कंपनियां ठेके पर मजदूर रखती हैं। इसके लिए एजेंट जरूरी हो गए हैं। आसपास के लोग और मजदूर बताते हैं कि ये ठेकेदार एजेंट लूट रहे हैं। सैकड़ों नरमुंडों के इस झुंड में आपका कैमरा मुझे ढूंढ तो लेगा, लेकिन मैं उनको ढूंढने आया हूं जिनकी बदौलत भारत के बिजनेस महापुरुषों के चेहरे पत्रिकाओं के कवर पर छपते हैं। क्या ये देखना लाजमी नहीं कि हमारे इस चमकते दौर में मजदूर कैसे रहते हैं, किन हालात में काम कर रहे हैं? पैदल चलकर पर्यावरण को राहत देने वाले इतने सारे लोग दिल्ली हरियाणा सीमा पर दौड़े चले आ रहे हैं। अमेजिंग। पोल्यूशन सिर्फ कार वाले बढ़ा रहे हैं और शोषण कंपनी वाले। कि मेरा पीएफ का पैसा बैंक में गया है और बैंक में चेक भी चला गया है। हाँ। और वो चेक अभी तक क्लियर नहीं किया, 6 महीना बीत गया है। नौकरी से बड़ा सत्य नहीं है, चाहे अकेले हों या भीड़ में। इतने लोग जो मजदूरी कर रहे हैं उनकी तकदीर बदल गई? नहीं बदली है तो ऊपर वाले नहीं बदलते हैं। इनसे पूछा कि कार्ल मार्क्स और आप दोनों मजदूरों की तकदीर क्यों नहीं बदल पाए। चाहे पत्थर रहे चाहे ईटा रहे, उससे बदलते हैं ऊपर वाले। ब्रेक के बाद हम चलेंगे कापसहेड़ा गांव के भीतर। वहां देखेंगे कैसे मजदूरों को गांव के बाहर बसाया गया, लेकिन भीतर उन्हीं को किराए का मकान मिला जिनका क्लास है, क्लास। ब्रेक के बाद। तेजी से सारी चीजें बदल गई है ना? हाँ। अब हम आ गए हैं कापसहेड़ा गांव के भीतर। यहाँ बदलाव तो हुआ है, लेकिन मजदूरों की भीड़ नहीं आई।
उन्हीं को यहाँ किराए का मकान मिलता है जो हाई क्लास और ज्यादा कमाने वाले होते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि हमारी आबादी 35,000 ही है, मगर बाहर के मजदूरों के कारण 2 लाख के करीब पहुंच गई है। आजकल जमीन किसी के पास है नहीं, हमारा भी एक जरिया यही हो गया जी। और कोई यहाँ कोई वैसा जरिया है नहीं कि वह खेती पे, क्योंकि खेती तो बहुत कम लोगों के पास है। 100 कमरे हैं तो 4 भाई 5 भाई है, इस तरह। हाँ, तो ये है कि अपना गुजर बसर लोग कर रहे हैं। मजदूरों से मिलने वाला किराया ही इनकी मुख्य कमाई है। लालू प्रसाद यादव का समधियाना भी इसी गांव में है। सबके घर अच्छे हैं। यादव बहुल इस गांव में चौपाल तो है, मगर चौपाल पर दबंगई नहीं है। लेकिन ये इंटरकास्ट मैरिज का लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? हमारे यहाँ होने लग रही है। हमारे गांव में कोई नहीं, हमारे इधर कोई नहीं। 4-5 हो चुकी हैं। हाँ, जो पिछली जाती है इतने बदलावों के बाद भी कापसहेड़ा गांव के बुजुर्ग दाल चावल खाने के आदी नहीं हैं। होली और दिवाली को चावल बनते थे, बाकी चावल नहीं खाते थे। अच्छा, अब हम चावल खाने लगे, लेकिन जब भी खाते, अब भी खाते हैं, तो जब भी खाते थे होली दिवाली को तो बूरा या शक्कर, घी, फिर बाद में दाल। अच्छा, अभी भी दाल चावल एक साथ नहीं खाते हैं? अब नहीं, दाल की बारी बाद में है। दाल की बारी बाद में। गांव शहर की तरह बंद तो गए हैं, मगर नाली पानी की निकासी का सिस्टम नहीं। अखबारों में छपने के बाद सरकारी योजनाओं की क्या दुर्गति होती है, इसी का एक नजारा दिखा रहा हूं। ये किसी सौंदर्यकरण की योजना के तहत इस तालाब को सुंदर बनाया गया होगा, जो योजना पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। इस गांव में आबादी का दबाव इतना बढ़ा है कि कचरा बड़ी मात्रा में पैदा होने लगा है, जिसका नजारा अब आप देख रहे हैं कि तालाब की जगह कचरे के ढेर खड़े हो गए हैं। कॉमनवेल्थ में अगर विदेशी सैलानी आए तो आप उन्हें कापसहेड़ा जरूर लाइएगा। बहुत कम ऐसी मिसालें मिलती हैं दुनिया में जहां हमने तालाब को कूड़े के ढेर में बदलकर खूबसूरत से बदसूरत बनाया है। और अब ये बदसूरती इतनी खूबसूरत लग रही है जैसे लग रहा है कि किसी आर्टिस्ट ने बहुत सारे कचरे के सामान को उठाकर एक पेंटिंग यहां पर बना दी है। आप भी कहेंगे कि ये रवीश की रिपोर्ट बहुत बोरिंग है, केवल नेगेटिव दिखाता है, तो आप मेरे साथ इस स्कूल में आइए। मजदूरों की संख्या बढ़ी तो कापसहेड़ा के इस स्कूल में बच्चों की संख्या 2100 हो गई, कमरे कम पड़ गए। आइए हम आपको राजधानी दिल्ली के गांव के एक स्कूल की लाइव तस्वीर दिखाते हैं। इंडिया अगर नेगेटिव नेशन होता तो नीम के पेड़ के नीचे पढ़ाई नहीं करता। नीम के पेड़ के नीचे, शुक्र है कि नीम के पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं। ये 6ठी क्लास का जी सेक्शन चल रहा है। तो कॉमनवेल्थ के जो विदेशी सैलानी आए उनको ये दिखाना चाहिए कि हिंदुस्तान के लोगों को असल में बिल्डिंग की जरूरत नहीं है, बेंच की जरूरत नहीं है। वो नीचे बैठ के आज भी हमारा भविष्य बैठकर अपनी पढ़ाई करता है। उज्जवल है भविष्य, है भविष्य के साथ उज्जवल लग जाता है ना, हमेशा वो नारे, स्कूल के जो नारे लगते हैं उसमें। आपने इनको तो सजा दे दी हाथ ऐसे उठा के। आपकी सरकार ने इन्हें अच्छा स्कूल नहीं दिया, कमरे नहीं दिया, ये किसको सजा दे? आसमान के नीचे अनुशासन कायम करने में मास्टर जी नाकाम हुए तो इन्हें हैंड्स अप की सजा दी। इनको तो आपने ऐसे हाथ उठाने के लिए कह दिया। हुक्मरानों को भी कहा जाए कि आप ऐसे खड़ा रहो जाए दिल्ली के इंडिया गेट के पास कि आपने 60 साल में एक स्कूल बनाकर नहीं दिया। इनसे भी कहा गया है, सबसे कहा गया है ऊपर कार्रवाई करो, रोज बात होती है। अरे कैसे? जिन बच्चों ने क्लासरूम नहीं देखा उनको ऑडिटोरियम देंगे तो उसका ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। जो बच्चा यहाँ से आगे बढ़ पाए, अपना भविष्य बना पाए, उसकी जो जरूरत है पहले वो पूरी की जाती है और उसके बाद ये बनता है। ऑडिटोरियम की भी वैसे जरूरत नहीं थी, अभी कोई जरूरत नहीं है। विकास हमारे लिए किसी तमाशे से कम नहीं है। कापसहेड़ा से लौटते हुए इस टीले पर बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि यहाँ पर बैठकर हवाई जहाज का उतरना और उड़ना दोनों देखते हैं और अपने मोबाइल फोन से इसकी तस्वीरें लेते हैं। कापसहेड़ा की भी जमीन पर बना है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां वर्ल्ड क्लास टर्मिनल बना है।
दिल्ली में इससे पहले एशिया लेवल का आजादपुर सब्जी मंडी ही थी। बीस 30 साल बाद हमने वर्ल्ड लेवल का टर्मिनल बनाया है। इंडिया के इस प्रमोशन पर अब मैं सोच सकता हूं, बस सपने में ये भीड़ ना आ जाए। दक्षिण दिल्ली का मुनीरका फ्लाईओवर। एयरपोर्ट तक आते आते लगता है मेरी कार भी टेक ऑफ कर जाएगी। लेकिन इतनी चौड़ी सड़क की कोई जरूरत नहीं है। जब सैकड़ों लोगों के लिए खंबा सड़क है तो सड़क क्यों बना रहे हैं? प्लीज टेल मनमोहन सिंह टू वॉच रवीश की रिपोर्ट। इंग्लिश में वैसे भी इंडिया डेवलप्ड लगता है, राइट? मगर हिंदी में देखिए, भारत की साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए ये बच्चे कैसे इस खंबे से नाले को पार कर रहे हैं और इनके पापा लोग इंडिया की जीडीपी बढ़ाने जा रहे हैं। गंदगी के इस सौंदर्य शास्त्र को दिखाने से पहले ये बताना चाहूंगा कि मैं कहां हूं। मैं कापासेड़ा गांव में हूं। दिल्ली का एक गांव है जो हरियाणा बॉर्डर से लगा है। लेकिन यहां के हालात को देखने और समझने के लिए आपको पहले छत से दिखाता हूं कि ऊपर से ये गांव कैसा दिखता है। यहां से दिखता है, यहां रख नहीं सकते। दीवारों पर भगवानों, सलमानों और शाहरुखों ने जगह ले ली है। इस कमरे में कोई खिड़की नहीं है, सिर्फ एक ही दरवाजा है। भूगोल का मास्टर इसे गुफा कहेगा, अर्थशास्त्री इंडियन ग्रोथ का गेटवे बताएगा। बिहार से आए ये दोनों भाई काम पर निकलने से पहले रोटी बना रहे हैं। रोटी और सब्जी, बस मेन्यू खत्म। रात को चावल सब्जी, दाल एक्सक्लूसिव आइटम है। जिस दिन बन जाए इनकी लाइफ में ब्रेकिंग न्यूज है। क्या क्या बनाते हैं? कितना का राशन लग जाता होगा महीने में? महीने में 1200 लगता है। कितना? 1200? क्या क्या बनाते हैं दिन में? रोटी और सब्जी है? रोटी और सब्जी बनाते हैं दिन में, और रात में चावल और सब्जी। चावल और सब्जी, दाल नहीं? तो महंगा हो गया है। हाँ। इसके अलावा और कोई आइटम? और कोई आइटम नहीं। हफ्ता में एक बार हो जाता है मीट उठ हो जाता है। हाँ। अच्छा। हम एक आवश्यक सूचना वाले देश के नागरिक हैं, तो यहाँ भी एक आवश्यक सूचना सभी किराएदारों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 1/1/2000 या 8 या 9 है, पता नहीं, किराया 50 रुपया बढ़ा दिया गया है। लाइट और पानी 24 घंटा रहेगा। जमा करने का लास्ट डेट 20 तारीख है, नहीं तो 100 रुपया ज्यादा लगेगा। और यहाँ नहाना और कपड़ा धोना मना है। ये एक दीवार पे ये नोटिस यहाँ पे चस्पा है लिखने के लिए। यहाँ फाइन तो थूकने पर भी है, 200 रुपया जुर्माना। लेकिन गुटखा खाकर थूकने पर 100 रुपया कम फाइन क्यों है नहीं मालूम। फाइन वसूलता कौन है? मकान मालिक, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। किसी प्रकार की बदतमीजी करने पर माफ नहीं होगा, ना कोई बहाना चलेगा। किराया समय पर दे दे, आज्ञा से मकान मालिक। अनुशासन कायम किया जा रहा है। इसी कॉम्प्लेक्स में मकान मालिक की राशन की दुकान है, जिससे हर किराएदार को खरीदना ही है, वरना कमरा खाली। पूरे कापसहेड़ा में यही सिस्टम है।
कहीं भी कापासेरा में जाइए तो वो यही बात बोलता है, जहाँ रहिएगा वहीं राशन खाना पड़ेगा। लेकिन ये राशन आप लोग ये लाला के दुकान से खरीदते? हाँ, लाला दुकान से। बाहर से नहीं खरीदते? बाहर से नहीं देता लाला। ले आए तो आटा वहाँ से तो खाली करवा देगा। गांव के लोगों ने कहा, हमने इन लोगों को सरकारी जमीन पर अतिक्रमण से बचाया है। ये कम से कम हमारी जमीन पर हैं और किराया दे रहे हैं। इसीलिए कापासेड़ा गांव में आपको राशन की दुकानें खूब दिखेंगी। इस गांव में हजारों छोटी बड़ी दुकानें खुल गई हैं। 300-400 कपड़े प्रेस करने वाले हैं जो इनसे 2.5 रुपया एक कपड़े का लेते हैं। पिछले 10 साल में गुड़गांव के उद्योग विहार में काम करने के लिए बिहार, यूपी से लाखों की संख्या में मजदूर आ गए। कापासेड़ा गांव में इतने कमरे नहीं थे। पहले इसी तरह टिन की छतों वाले कमरे बने, बाद में कंक्रीट के भी। 4-4 मंजिल इमारतों में सैकड़ों कमरे, हर जगह एक ही पैटर्न, एक नल 100 कमरे। कमरे जितने भी मैं देख रहा था, हाँ लगभग एक ही साइज है। पर इस तरह से देखिए ये हालत है, जो नालियां जिस तरह से बह रही हैं, तो इधर कर दिया। हाँ, ये पूरा जो देखिए, ये क्या रहने की जिंदगी है। हाँ, ये है हमारा असली शाइनिंग इंडिया। पूरा कबूतर खाना जैसा लगता है। हाँ। तो दिल्ली का ये चेहरा लोगों ने कम देखा है। वो तो नई दिल्ली देखते हैं। नई दिल्ली देखते हैं, उनको ये भी देखना चाहिए। हाँ? नेताओं को तो समझिए गाली देने की इच्छा करती है। अगर पार्लियामेंट में जो कंडीशन जो नेता हैं वो समझिए बहुत बुरे हैं। कभी यहाँ के उद्योग विहार की देखते कि हाँ हमारे लोगों को किस तरह से काम लिया जाता है। रहने का भी जो हम हालत देख रहे हैं वो भी मतलब डरावना है। बहुत यहाँ तो सही है, यहाँ से और थोड़ा सा और यहाँ उधर गली की तरफ तो काफी कंडीशन खराब है। मैंने कापासेड़ा गांव का असली चेहरा। पिछले 10 सालों में इतनी संख्या में प्रवासी मजदूर यहां आ गए कि उनको बसाने के लिए एस्बेस्टस के इसी तरह के हजारों कमरे गांव की जमीन पर बना दिए गए और मजदूरों को बोरी में आलू की तरह इनमें ठूंस कर रख दिया गया। अब जमीन से इन मकानों को देखिए। इस प्लॉट में 100 कमरे हैं और 400 लोग रहते हैं। एक नल पर नहाने की भीड़ लगी है। 8-10 टॉयलेट बने। कमरे के बीच से नाली बह रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। कम से कम नाली बह तो रही है। यही वो 10 बाई 10 फुट का कमरा है जिसका किराया 1200 रुपया है। इसमें आप लोग आराम से रह लेते हैं। मजबूरी है, मजबूरी कह कि फायदा उठाने वाला बहुत लोग होते हैं। आप लोग कितना महीना में कमा लेते हैं दिल्ली आके? महीने में क्या कमाएंगे सर, हम लोग 4000-5000 कमा लेते हैं। एक कमरे में 3 लोग ही रह सकते हैं, चौथे की परमिशन नहीं, ताकि हर कमरे के लिए किराएदार मिले। बस में कितना आदमी रहते हैं? बस 3 आदमी रहते हैं। 3-4 नहीं रहने देगा नहीं। ये भगवान जी भी हैं और ये हीरो हीरोइन भी है। फैमिली को मिस नहीं करते हैं? फैमिली है? फैमिली काम पे है।